17 साल बाद एक पति विदेश से पैसे कमाकर वापस लौटता है, लेकिन लौटने के बाद वह अजीब सा बिहेव कर रहा था और दूसरे दिन अचानक से वह अपनी उस पत्नी से, जो पिछले 17 साल से उसका वेट कर रही थी, उसके माता पिता की सेवा कर रही थी और घर को अच्छी तरह से चला रही थी, उससे कहने लगता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और मुझे तुमसे तलाक चाहिए। यहाँ पर उनकी एक लड़की भी है जिसकी उम्र 16 साल है और वह लड़की भी जब इस बात को सुनती है तो वह भी पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि उसके पिता को ऐसा क्या हो गया जो वो ऐसा कुछ कह रहा है। लेकिन जैसे ही खबर माता पिता को मिलती है तो उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि इस पति ने सोची भी नहीं होगी कि ऐसा भी उसके साथ हो सकता है। कौन था वह पति और किस वजह से वो अपनी पत्नी से तलाक चाह रहा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और एक उनका लड़का है इकलौता, जिसका नाम है महेश। महेश जिसने अपनी अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर ली है और एक कंपनी में नौकरी किया करता है। परिवार के पास ज़्यादा रुपया पैसा तो नहीं है, एक छोटा सा घर है जो शहर के अंदर है। पिता प्राइवेट नौकरी किया करते थे और प्राइवेट नौकरी कर करके उन्होंने शहर के अंदर अपना घर बना लिया है और इससे ज़्यादा उनके पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो महेश होता है, जैसे वह नौकरी में लग जाता है तो उसके बाद पिता उसकी शादी की चिंता करते हैं और सोचने लगते हैं कि बच्चा अब कमाने लगा है और सयाना भी हो गया है तो क्यों ना इसकी एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी करवा दी जाए। उसके बाद माता पिता महेश से इस बारे में बात करते हैं तो महेश भी हामी भर लेता है, कहता है कि ठीक है माँ बाबू जी, अगर आपको ऐसा अच्छा लगता है तो आप बेशक से मेरी शादी करा सकते हो, मुझे इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है। माता पिता बच्चे की हामी सुनकर अब उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगते हैं। ढूंढने से पड़ोस के ही गांव की एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम सुशीला होता है और सुशीला देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और वैसे भी संस्कार उसके अंदर फूट फूट कर भरे हुए थे। इसके बाद माता पिता सुशीला को देखते हैं तो देखते ही सुशीला माता पिता को अपने बेटे के लिए पसंद आ जाती है और जब सुशीला को महेश को दिखाया जाता है तो महेश भी उसे पसंद कर लेता है और उसे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों के परिवार वाले मिलते हैं, बातचीत होती है और बातचीत होने के दौरान एक निश्चित मुहूर्त देखकर दोनों की धूमधाम और रीति रिवाज से शादी करा दी जाती है। शादी होने के बाद महेश और सुशीला दोनों एक ही घर में रहने लगते हैं और अच्छी तरह से समय बीतने लगता है। स्टार्टिंग के लगभग 6 महीने तक दोनों बड़े ही प्यार से रहते हैं। सुशीला उसके माता पिता का अच्छे से ख्याल रखा करती है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। माता पिता भी इस बहू को पाकर बड़े ही खुश होते हैं क्योंकि बहू के रूप में उन्हें एक ऐसी बेटी मिल गई थी जो माता पिता अगर आ भी भरे तो उसके बाद आकर पूछा करती थी कि माँ बाबूजी क्या हुआ, क्या परेशानी है आपको। इस बात से सभी लोग बड़े खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो महेश होता है उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होती है। दरअसल वह इस तरह से जिंदगी नहीं जीना चाहता जिस तरह से उसके माता पिता ने जिंदगी जी है और वह तो जिंदगी में आगे कुछ बढ़ना चाहता है। तो इसी वजह से जो महेश होता है वह अब विदेश जाना चाहता है क्योंकि उसने अपने कोवर्कर से सुना था कि विदेश में अच्छी खासी सैलरी मिला करती है और अगर हम वहां पर कमाते हैं तो ढेर सारा रुपया पैसा कुछ ही दिनों में कम जाता है और उन पैसों से हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। कई तरह के उदाहरण उसने अपने अड़ोस पड़ोस में देखे थे, जो लोग कुछ दिनों विदेश में जाते हैं और विदेश में कई साल कमाने के बाद यहां पर आकर अच्छी तरह से अपना बिजनेस सेटल करते हैं और कोई भी परेशानी उनको नहीं होती। यही बात जो महेश होता है वह भी सोच लेता है और सोचने के बाद विदेश जाने की तैयारी करने लगता है। जैसे ही ये बात वो अपने माता पिता को बताता है तो उसके माता पिता उससे मना करने लगते हैं, कहते हैं कि बेटा यहाँ पर हमारे पास अपना घर है और तू अच्छा खासा कमाया भी करता है, अब तू विदेश चला जाएगा तो हमारे पास कौन रहेगा और हमारा तो तू ही सहारा है, तू विदेश मत जा, यहीं पे कमा ले। लेकिन बेटा के मन में अमीर बनने की ख्वाहिश थी और इसी वजह से वह अपने माता पिता को समझाने लगता है और जैसे तैसे करके अपने माता पिता को विदेश जाने के लिए मना लेता है। यहाँ पर माता पिता मान जाते हैं। इधर जो विदेश जाने के लिए कागज होते हैं वह उसके तैयार होने लगते हैं और शादी के लगभग 7 महीने बाद वह विदेश जाने के लिए अपनी पत्नी से बोलने लगता है। पत्नी सुशीला जब इस बात को सुनती है तो एकदम से मायूसी हो जाती है, लेकिन वहीं पर जो पति उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करता था वो कहने लगता है कि सुशीला, ये सब कुछ मैं अपने फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ और कल कला को ये बच्चा जो तुम्हारे पेट में है ये बाहर आएगा, इस दुनिया वो देखेगा और मैं नहीं चाहता कि गरीबी में अपनी जिंदगी को जिए और ये अच्छी तरह से अपनी जिंदगी को जीना चाहिए, इसी वजह से मैं विदेश जाना चाह रहा हूं। अब जब पत्नी सुशीला अपने बच्चे के बारे में सोचती है, क्योंकि उसे प्रेग्नेंट हुए लगभग 5 महीने हो गए हैं और वह अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहने लगती है कि ठीक है, अगर बच्चे की बात है तो आप बेशक से जा सकते हो और अच्छी तरह से पैसे कमाना और अपना ख्याल रखना। इसके बाद जो महेश होता है वह अच्छी तरह से अपनी पैकिंग करता है और पैकिंग करने के बाद जो दिन कंफर्म होता है, उसकी टिकट वगैरह होती हैं, उस दिन अपने घर से निकल जाता है। महेश की आंखों में आंसू थे, इधर सुशीला की भी आंखों में आंसू थे और
यहाँ तक कि जो माँ बाप थे उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उनका इकलौता बेटा आज उन्हें छोड़कर बहुत दूर जा रहा है पैसे कमाने के लिए। इस पैसे की बात को सोचकर वह फूट फूट कर रोते हैं, लेकिन बेटे ने तय कर लिया था और बेटा वहां से निकल जाता है। अपने पूरे परिवार को यहाँ पर छोड़कर जो महेश होता है वह फ्लाइट पकड़ता है और फ्लाइट पकड़ने के बाद विदेश पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद अच्छी तरह से वो पैसा कमाने लगता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ जो महेश होता है वहां से बहुत कम ही अपने घर वालों से बात कर पाता है और उनके लिए लगातार वहां से पैसे कमाकर अपने पिता के अकाउंट में भेजता रहता है, और जो पिता होता है उन पैसों को उचित काम में लगाता रहता है। धीरे धीरे उसको वहां पर रहते हुए लगभग 4 महीने बीत जाते हैं और 4 महीने बाद जो सुशीला होती है वह एक बेटी को जन्म देती है। अब वह विदेश में है और विदेश से वहां से वापस नहीं लौट सकता, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसको एक बेटी हुई है तो वह बड़ा ही खुश होता है। इसके बाद धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है और यहाँ पर जो महेश होता है उसको विदेश में काम करते हुए तकरीबन 10 से 12 साल हो जाते हैं और वहीं पर वह अच्छी तरह से पैसा कमाया करता है। अब तक उसकी जिंदगी में बहुत कुछ चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ पर महेश को एक महिला से प्यार हो गया है और वह उसी के साथ ज्यादातर समय व्यतीत किया करता है। पहले तो वो अपनी पत्नी से अच्छी तरह से बात किया करता था, लेकिन जब से इस महिला के चक्कर में पड़ा है तब से वह अपनी पत्नी से ज्यादा बातचीत नहीं करता है। लेकिन पत्नी को इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं होता और वो सोचने लगती है कि शायद मेरे पति ज्यादा काम किया करते हैं और इसी वजह से वो वहां से मुझसे बात नहीं कर पाते हैं। इधर जो पिता होता है उसके पास जैसे पैसे आते रहते हैं उसी तरह से महेश उसको गाइड करता रहता है और कहता है कि पिताजी फलाने काम में पैसे लगा दो, ढिकरे काम में पैसे लगा दो, और यहाँ पर उनकी आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है। धीरे धीरे पति को विदेश में रहते हुए 17 साल बीत जाते हैं और कई बार घर वालों ने उसे आने के लिए आग्रह किया है, लेकिन जो महेश होता है वह 1-2 साल करके काफी दिनों तक वहां पर रहता है। लेकिन 17 साल बाद जब उसकी बेटी का जन्मदिन आने वाला होता है तो यहाँ पर जो महेश के पिता होते हैं वो उससे कहने लगते हैं, देख तेरी बेटी 16 साल की हो गई है और तुझे यहाँ पर आना होगा, क्योंकि बेटी बार बार हर जन्मदिन पर तुम्हें याद किया करती है और जब तुम नहीं देखा करते तो वह काफी ज्यादा मायूस हो जाया करती है। इधर जो महेश होता है वह भी अपने दिमाग में कुछ ना कुछ प्लान बना चुका था और इसके बाद वह आने के लिए हामी भर देता है। 2 से 3 दिन के अंदर वह सीधा यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद जैसे ही पत्नी को पता चलता है कि उसका पति पूरे 17 साल बाद यहाँ पर आ रहा है तो उसके बाद वह अच्छी तरह से श्रृंगार करती है और श्रृंगार करके अपने पति के आने का वेट करती रहती है। धीरे धीरे उसका पति भी दरवाजे पर आ जाता है और जैसे ही पति दरवाजे पर आता है तो उसके बाद पत्नी चहकते हुए दरवाजा खोलती है और सामने अपने पति को देखकर अपनी आंखों में आंसू ले आई थी। उसका मन तो कर रहा था वह उसे एकदम से अपने गले लगा ले, लेकिन पीछे उसके सास ससुर थे और उन्हें देखकर वह ऐसा नहीं कर पाती है, क्योंकि घर में एक बच्ची भी है जो बच्ची अपने माता पिता को देखकर बहुत कुछ सीखा करती है, तो उसके सामने वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। आंखों में आंसू ले आती है, अपने पति के पैर छूती है और पति को घर के अंदर आने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर जो महेश होता है उसके दिमाग में न जाने क्या चल रहा था और वह इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है कि इतने दिनों बाद वह अपने परिवार से मिला है और वह तो गुमसुम सा घर के अंदर आ जाता है। ये बात पत्नी को खटकती तो है, लेकिन फिलहाल वह इस बात पर ज्यादा गौर नहीं देती है और इसके बाद उसके लिए खाना लगाने लगती है। पति खाने की टेबल पर बैठता है और यहाँ पर जो बेटी होती है वह भी अपने पिता के पास आती है और उनके पैर छूने लगती है। पिता कोई भी रिएक्ट इस पर नहीं करता है, जबकि बेटी सोच रही थी कि मैं पैर छूंगी तो पिताजी मुझे अपने गले से लगा लेंगे, क्योंकि उन्होंने बचपन से मुझे देखा ही नहीं है और आज पहली बार मुझसे मिल रहे हैं। लेकिन पिता ऐसा कुछ भी नहीं करता है और चुपचाप उन लोगों के साथ बैठकर खाना खाता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय जैसे ही वो लोग आराम करने लगते हैं तो पत्नी अच्छी तरह से बिस्तर को तैयार करती है, लेकिन जो पति होता है वह कमरे में सोने से मना कर देता है और कहता है कि मैं तो छत पर सोऊंगा, क्योंकि यहाँ पर उसके दिमाग में उसकी प्रेमिका घूम रही है और वह बार बार यही बात सोच रहा है कि किस तरह से ये बात कहूँ। दरअसल यहाँ पर जो उसकी प्रेमिका होती है वह भी उससे बार बार शादी के लिए बोल रही थी, लेकिन यहाँ पर जो महेश होता है वह कहता है कि ठीक है मैं अपने गाँव जा रहा हूँ और वहां जाने के बाद अपनी पत्नी को तलाक देकर वापस लौटूंगा और उसके बाद तुमसे शादी कर लूंगा। प्रेमिका इस बात के लिए मान जाती है और यहाँ पर जो प्रेमिका होती है वह फोन पर उससे इस बारे में बात करने लगती है। रात के समय वह छत पे लेटा हुआ था और उसकी प्रेमिका फोन से उससे बात कर रही थी, लेकिन तभी वहां पर उसकी जो 16 साल की बेटी होती है वह वहां पर पहुंच जाती है और जब वह अपने पिता की बातों को उसकी प्रेमिका के साथ सुनती है तो वह एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि पिता फोन पर कह रहा था कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, कल सुबह मैं बोल दूंगा और कल के बाद हम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे और कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब बेटी 16 साल की हो चुकी थी तो उसे इन सभी बातों के बारे में समझ थी और वह समझ जाती है कि पिता किस बात को बताने के लिए बोल रहा है।
धीरे धीरे रात कंप्लीट हो जाती है। फिलहाल तो जो बेटी होती है वो चुपचाप जाकर अपने कमरे में आराम करने लगती है। लेकिन दूसरे दिन सुबह सुबह जो पिता होता है महेश, वह एकदम से अपनी पत्नी के पास आता है और उससे कहने लगता है कि देखो सुशीला, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। तो पत्नी चहकते हुए पूछने लगती है, बताइए जी क्या कहना है आपको। तो यहाँ पर जो पति होता है वह अपनी पत्नी से कहने लगता है कि सुशीला, अब हम लोग एक साथ नहीं रह सकते और तुम्हें मुझे तलाक देना होगा। यह बात सुनते ही सुशीला, जो अब तक चहक रही थी, महक रही थी अपने पति के आने की खुशी में, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और उसके हाथ में जो चाय का कप होता है वह एकदम से नीचे गिर जाता है। अब जैसे ही आवाज होती है तो वहां पर सुशीला के सास ससुर भी आ जाते हैं और साथ में उसकी बेटी भी आ गई थी। सुशीला की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। अब जैसे ही यहाँ पर जो महेश के माता पिता होते हैं वह सुशीला को रोता हुआ देखते हैं तो वह उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे और कहने लगते हैं, बेटी क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो। तो उसके बाद सुशीला पहले तो कुछ नहीं बता पाती है, लेकिन तभी जो बेटी होती है 16 साल की, जिसका नाम आरती होता है, वह सब कुछ समझ गई थी कि पिता ने क्या कहा होगा। और उसके बाद जो बेटी आरती होती है वह अपने दादा दादी से कहने लगती है कि दादू, मैंने पिताजी को बात करते हुए सुना था और वे किसी महिला से बात करके छत पर कह रहे थे कि तुम चिंता मत करो, मैं कल सब कुछ ठीक कर दूंगा और कल अपनी पत्नी को यह बात बता दूंगा। हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसा कह दिया हो। अब इस बात को सुनकर जो माता पिता होते हैं वो महेश से पूछने लगते हैं, बेटा तुमने क्या कहा है बहू से और किस वजह से इस तरह से रो रही है। तो उसके बाद महेश अपने माता पिता को भी समझा देता है, कहता है कि माँ बाबूजी, मैं सुशीला को तलाक देना चाहता हूँ और अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता। इस बात को सुनते ही माता पिता के पैरों तले से भी जमीन खिसक जाती है और वह एकदम से आग बबूला हो जाते हैं। कहने लगते हैं कि नालायक, ये सोच भी कैसे लिया तुमने, इस बहू ने हमारी बेटी बनकर देख रेख की है इतने सालों तक और तुम्हारा 17 साल तक इंतजार किया है। क्या तुम्हें एक बात कहने में जरा भी शर्म नहीं आई, जरा भी हिचक नहीं हुई। लेकिन वहीं पर जो बेटा होता है वो अपना निश्चय कर चुका था और कह देता है कि कोई भी हो, कैसी भी बात हो, लेकिन मैं इसके साथ नहीं रह सकता क्योंकि मैं विदेश में एक लड़की से प्यार किया करता हूं और उसी के साथ अपनी बच्ची कुछ जिंदगी बिताना चाहता हूं। यह बात सुनकर जो पत्नी होती है सुशीला, जो अब तक तहे दिल से उसके माता पिता की सेवा कर रही थी और उसकी देखरेख कर रही थी, वह एकदम से चुप हो जाती है और कहने लगती है कि आपको जरा भी शर्म नहीं आई, आपकी एक 16 साल की बेटी है और उसके बावजूद भी आपको इस तरह से करना शोभा देता है क्या। वहां पर रहने के बाद हमने तो सोचा था कि आप पैसे कमाओगे, लेकिन आपने तो अपने संस्कारों को भी खत्म कर दिया पैसे कमाने के चक्कर में। तभी जो महेश होता है वो कहने लगता है कि मुझसे इन बातों को मत करो, मैं इन बातों से बहुत आगे जा चुका हूं, तुम ये बताओ कि तुम मुझसे अलग होने का क्या लोगी। इस बात को सुनकर पत्नी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है कि अगर देना ही है तो तुम ऐसा करो, मेरी वह 17 साल लौटा दो जो मैंने तुम्हारे बिना यहां पर काटे हैं और मेरी जिंदगी 17 साल के लिए बर्बाद हो गई है। अगर तुम लौटा सकते हो तुम 17 साल को दे दो और उसके बाद मैं खुशी खुशी तुमसे अलग हो जाऊंगी। ये जिंदगी जो मेरी निकल गई है उसको वापस कर दो। इस बात को सुनकर जो महेश होता है वो कहने लगता है, देखो सुशीला, ऐसे बच्चों वाली हरकत तो मत करो, क्योंकि मैं वो चीज तो नहीं लौटा सकता, ये तो तुम्हें भी पता है, लेकिन हाँ इतना जरूर कर सकता हूं कि तुम्हें इतना पैसा दे दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी बिना कमाए हुए आराम से व्यतीत हो जाएगी और तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी जिंदगी में वो सब कुछ कर सकती हो जिन चीजों के बारे में तुम अब तक केवल सपने देखा कर सकती थी। मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा और उन पैसों को लेकर तुम आराम से चली जाना। लेकिन तभी जो सुशीला होती है वो कहती है कि अपने पैसों को अपने पास रखो, अगर ऐसी बात है तो मैं ही तुम्हारे साथ नहीं रह रही और मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूं। इसके बाद जो सुशीला होती है वह वहां से अपने कमरे की तरफ जाने लगती है अपना सामान पैक करने के लिए। लेकिन तभी यहां पर जो महेश के माता पिता होते हैं वह एकदम से अपनी बहू को रोकते हैं, कहते हैं कि बहू तुझे यहां से जाने की जरूरत नहीं है, तू हमारी बहू है और तू यहीं पर रहेगी। अगर कहीं पर कोई जाएगा तो इसे जाना होगा और इससे आज से हम भी कोई नाता नहीं रखेंगे, क्योंकि इसने जो कुछ भी किया वो बहुत ही गलत है और इसके कारण हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते, हम इसे जरूर छोड़ सकते हैं। माता पिता की ये बात सुनकर जो सुशीला होती है उसके पैर एकदम से ठहर जाते हैं और वो कहने लगती है कि नहीं माँ बाबू जी, कोई बात नहीं, आप इसके साथ रह लो और कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन ससुर कह देता है कि बेटा तुमने तहे दिल से हमारी सेवा की है और हमारी तो असली बेटी तुम ही हो और ऊपर से हमारे पास हमारी पोती भी है, तो कोई बात नहीं, ये जहां जाना चाहता है वहां जा सकता है, क्योंकि जितने भी पैसे इसने कमाए हैं वो सारे पैसे मेरे पास हैं, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये दोबारा से अपनी जिंदगी में कमा लेगा और यही इसकी कीमत होगी तुम्हें छोड़ने की। ऐसा कहकर जो पिता होते हैं वह महेश को वहां से जाने के लिए कह देते हैं और कहते हैं कि निकल जा हमारे घर से और हमें अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अब यह बात सुनकर जो महेश होता है वह अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी आप पागल तो नहीं हो गए, मैं तुम्हारा इकलौता बेटा हूं। लेकिन पिता कह देता है कि तू मेरा बेटा बेटा कुछ भी नहीं लगता, जब तुमने उस बहू के साथ ऐसा व्यवहार कर दिया तो तू मेरा कुछ भी नहीं है और निकल जा इस घर से, क्योंकि घर भी मेरे नाम है और तुम्हारा जितना भी पैसा है वो सारा के सारा मेरे ही पास है। अब इसके बाद जो महेश होता है वो थोड़ी देर तक वो सोचता है और सोचने लगता है कि चाहे जो भी हो है तो मेरे पिता ही, कुछ दिनों बाद मुझे अपने आप बुला लेंगे और मैं फिलहाल यहां से चला जाता हूं। ऐसा सोचकर महेश गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। लेकिन यहां पर जो पिता
होते हैं वो अपनी बहू को अपने पास रखते हैं और उसे समझाते हैं, कहते हैं कि बेटी तू चिंता मत कर, ये सारी प्रॉपर्टी मैं तेरे नाम करवा दूंगा और तुझे जिंदगी में किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी। हम तुम्हारे माता पिता है ना, और तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी भी है, तो आराम से तू यहाँ पर रह, तुझे कोई भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। अब धीरे धीरे 4 से 5 दिन बीतते हैं और 4-5 दिन तक तो पत्नी काफी ज्यादा उदास रहती है, लेकिन 4-5 दिन के बाद धीरे धीरे वह नॉर्मल होने लगती है। जैसे महेश को घर से जाए हुए 10 से 15 दिन बीतते हैं तो 10-15 दिन में उसे भी अकल आ जाती है, क्योंकि अब तक उसने जितना भी पैसा कमाया था वो सारा पैसा अपने पिताजी के अकाउंट में डलवा दिया था, और यहाँ पर अगर वह दोबारा से इतना पैसा कमाए तो उसके पास इतने टाइम नहीं रहेगा और वह बूढ़ा हो जाएगा। तो इसी वजह से वह फैसला करता है कि वह अपने माता पिता के पास जाएगा और उनसे माफी मांगेगा, क्योंकि जिस प्रेमिका के लिए वो ऐसा कह रहा था उसे भी पता था कि महेश के पास काफी ज्यादा रुपया पैसा है और उसने काफी दिनों से पैसा जमा कर रखा है। लेकिन जब वह उसे बताता है कि मेरे पिता ने मेरा सारा पैसा अपने पास रख लिया है और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है, तो उसके बाद उसकी जो प्रेमिका होती है, जो पैसों के लिए उसके आगे पीछे घूम रही थी, वह भी उससे साफ साफ मना कर देती है कि अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इसके बाद जो महेश होता है वापस से अपने घर लौटता है और अपने माता पिता से माफी मांगने लगता है। पिता तो उससे मना कर देते हैं, लेकिन वहीं पर जो उसकी पत्नी सुशीला होती है वो कहती है कि बाबूजी अगर ये रहना चाहें तो घर में रह सकते हैं, इनको अनुमति दे दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि पत्नी को ज्ञात होता है कि उसकी एक बेटी भी है और जिंदगी काफी ज्यादा लंबी है, अभी भी काफी ज्यादा बची हुई है, तो उसके लिए उसका पति का होना जरूरी है। तो इसी वजह से वो ऐसा कह देती है। जब बहू ये बात कहती है तो उसके बाद पिता भी मान जाता है और यहाँ पर जो महेश होता है कुछ दिनों में अपने पूरे परिवार को मना लेता है और उसी घर के अंदर सभी के साथ मिलजुल कर रहने लगता है। जो पैसे पिता के थे उनमें से पिता ने उसके लिए एक बिजनेस खुलवाया था, लेकिन उस बिजनेस को उसके नाम नहीं करवाया था, लेकिन इस बात से महेश को कोई भी आपत्ति नहीं होती है। महेश उस बिजनेस पर मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद कुछ ही दिनों में वो लोग तरक्कियों को हासिल करने लगते हैं। जिस पत्नी को उसने नाराज कर दिया था दूसरी पत्नी का बताकर, धीरे धीरे उसे भी मना लेता है और पत्नी भी मान जाती है, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया था। अब महेश दोबारा से उनके पास आ गया है तो वह उसे अपना लेती है। जिस बेटी को उसने इग्नोर किया था उस बेटी से वो अच्छी तरह से बात किया करता है और यहाँ पर अच्छी तरह से उनका समय व्यतीत हो रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।